हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो रेडी हो जाइए आज के टॉपिक के लिए। टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। तो ध्यान से सुनिएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको पेपर में ज़रूर आएंगे। तो सबसे पहले बेटा मोल फ्रैक्शन का मैंने सिंबल दिया हुआ है। दिस इज अ सिंबल ऑफ मोल फ्रैक्शन एक्स मोल फ्रैक्शन है, सिंबल है। तो एक्स मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट मीन्स कंपोनेंट सल्यूट भी हो सकता है सोल्यूशन में, सॉल्वेंट भी हो सकता है। इसमें से किसी एक की मोल लेनी है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसमें दोनों की मोल्स होंगी, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट की मोल्स लेनी है। तो जब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट निकालना है तो उसको निकालने का सिंबल है, उसको हम लिखते हैं एक्स ए। एक्स ए को निकालने का फॉर्मूला है Na अपॉन Na प्लस NB। Na मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस NB मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो उसने हमने उसका सिंबल दिया XB। XB को निकालने का फॉर्मूला है NB अपॉन Na प्लस NB। NB मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन Na मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन प्लस NB मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरीके से हमने सल्यूट और सॉल्वेंट की मोल्स निकाल लेनी है। और ये याद रखना है XA प्लस XB इनकी वैल्यू इक्वल टू 1 होती है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दोनों का प्लस करेंगे तो इनका सम इक्वल टू 1 आता है। एंड मोल फ्रैक्शन, ये नोट कर लेना आपने, मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये जो जितना भी मैं लिख रही हूँ बेटा सारे अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। और जो न्यूमेरिकल मैं आपको दे रही हूँ डेली, इनसे मिलते जुलते न्यूमेरिकल ही आपको पेपर में आएंगे। तो बेटा ये जो न्यूमेरिकल मैंने दिया है इससे मिलते जुलते न्यूमेरिकल ही आपको पेपर में आएंगे। तो आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा, आगे आपके न्यूमेरिकल खुद ब खुद सॉल्व होते जाएंगे। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला लिखा है C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 means ethylene glycol by mass। अब मैंने आपको पहले भी न्यूमेरिकल करवाए थे तो मैंने बताया था आपको अगर ऐसे लिखा हो 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास, इसका मतलब होता है ये सल्यूट का, इसमें 20 ग्राम हिस्सा जो है मास जो है वो सल्यूट का है, यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोल का मास यानी कि सल्यूट का मास 20 ग्राम हो गया। तो बाकी बचेगा हमारे पास सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास हो गया बेटा 80 ग्राम, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल को वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, सोल्यूशन बनाया हुआ है। उसके बाद सॉल्वेंट का मास हमारे पास आ गया बेटा 80 ग्राम। उसके बाद बेटा मैंने निकाला है मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है C2H6O2। तो C2 है तो 2 × 12 कार्बन का एटॉमिक मास हो गया, H6 है तो 6 × हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, प्लस 2 है O2 तो 2 × 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। इनको मल्टीप्लाई करके सबका ऐड किया तो आंसर आ गया हमारे पास 62। तो अब हमें मोल्स निकालनी है सल्यूट की। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास दिया हुआ है इथाइलिन ग्लाइकोल का 20 ग्राम और मोलर मास हमने निकाल लिया 62 ग्राम। सिमिलरली वाटर की मोल्स निकालनी है सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट का मास हमने देख लिया था 80 ग्राम और मोलर मास होता है इसका 18 ग्राम। तो 80 को 18 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 4.14। उसके बाद बेटा हमें निकालनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास हो गया मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे पास सल्यूट की मोल्स आ गई 0.322 अपॉन सॉल्वेंट की मोल आ गई 4.44। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करके हमारे पास आंसर आ गया 0.068। सिमिलरली हमने वाटर की मोल्स निकाल लेनी है, वाटर की मोल्स अपॉन सल्यूट की मोल प्लस सॉल्वेंट की मोल्स, यानी कि सॉल्वेंट की मोल प्लस अपॉन सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इनको कैलकुलेट करके आंसर आ गया 0.932। उसके बाद हमने निकालनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। हमें पता है XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है। तो हमने यहाँ पर XB निकालना है, यानी कि वाटर की मोल फ्रैक्शन निकालनी है। तो हम 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट की जितनी वैल्यू आई है हमारे पास 1 माइनस 0.068 इस आंसर आ गया हमारे पास 0.932। एक बार फिर से बता दूं,
यहाँ पर मैंने कैसे किया है, यहाँ पर क्या होता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, मैंने आपको बताया है। तो जो एक्स वाटर है, एक्स वाटर क्या है, एक्स बी निकालना है हमें। एक्स ए की वैल्यू हमने ले ली 0.068, तो हमने 1 माइनस एक्स ए किया, तो 1 माइनस एक्स ए की वैल्यू पुट कर दी 0.068, तो आंसर आ गया 0.932। थैंक यू सो मच, मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें।